हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनबॉर्न लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग के घर में वांग जी का वेलकम किया गया। वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। अब हम आगे देखते हैं। विंग और वांग जी जहाँ पर एक दूसरे को लेकर खुश थे, वहीं पर ग्रैंडपा और जियांग फैमिया वरीड थे। वो वांग जी के लिए वरीड थे, कहीं उन हैवानों को वांग जी का पता ना चल जाए, कहीं वांग जी को वो दोबारा नुकसान ना पहुंचाए। उन हैवानों के पास इंसानियत नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और वांग जी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन एक ये भी बात है कि विंग है वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। शायद जो काम जियांग फैमिया नहीं कर पाए, ग्रैंडपा खुद नहीं कर पाए, वो विंग कर पाएगा। यहाँ से हमें विंग को दिखाया जाता है जो वांग जी के साथ अपने बेडरूम में था। विंग का बेडरूम जो वांग जी अच्छी तरीके से देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा ये बेडरूम। हालांकि इसका कलर वांग जी को खास पसंद नहीं आया, बट फिर भी यहाँ पर सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से रखा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक बेड है जो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत नरम है। वांग जी बच्चों की तरह विंग के कमरे में इधर से उधर फुदक रहा था और विंग बस सोफे पर एक राजा की तरह बैठकर वांग जी को देख रहा था। उसे सुकून मिल रहा था वांग जी को देखकर, तो वो शांति से इस सुकून को एंजॉय कर रहा था। तभी विंग का जो फ़ोन है वो बज पड़ा। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर किसने कॉल किया था, रिंगटोन बजा। विंग ने पहले तो इग्नोर किया, बट जब फ़ोन दोबारा आया तो विंग ने रिसीव किया। वो विंग का एक गार्ड था, उसने विंग को कॉल किया था। विंग ने कॉल को रिसीव किया। दूसरे साइड से जो गार्ड था ना, उसने कुछ कहा जो सुनकर विंग का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया था। उसका चेहरा अभी बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था, एक छोटा सा स्माइल था और सुकून से वो बैठा हुआ था, लेकिन अभी उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। कुछ देर उस गार्ड के बातों को सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं देखता हूँ। ये कह के विंग ने कॉल को कट कर दिया था। वांग जी जो अपने में ही अब तक गुम था, उसने विंग को नोटिस किया। जैसे ही कॉल आया था ना, वैसे ही वांग जी का ध्यान भी विंग पर गया था। विंग का बदलता हुआ एक्सप्रेशन देखकर वांग जी ने कहा, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? वांग जी के बातों को सुनकर विंग ने एक छोटा सा स्माइल पास किया और कहा, सब ठीक है, बस एक चूहा खो गया है, उसे ढूंढना है। वांग जी जो सुनकर ही उठकर खड़ा हो गया था, वो पूरा बेड पर उठ गया था। उसने कहा, क्या 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 चूहा? वो गुम कैसे हो सकता है? चूहे गुम थोड़ी होते हैं। और क्या क्या इस कमरे में चूहा है? विंग वांग जी का एक्सप्रेशन देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वांग जी को चूहे से डर लगता है। ये समझ आते ही विंग वांग जी के पास आ गया था। फिर विंग वांग जी का हाथ आराम से पकड़ता है और वांग जी को बेड पर बिठाता है और कहता है, डोंट वरी, घर में चूहा नहीं है। विंग की बातों को सुनकर वांग जी थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में आया, अगर घर में चूहा नहीं है तो क्या बाहर से पकड़ के लाएंगे? और क्या सवाल आया दिमाग में, तो पूछ लिया विंग से। विंग वांग जी के सवाल को सुनकर अपना ही सर पकड़ के बैठ गया था। वो खुद से ही सोचता है कि वांग जी के सामने ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। वो साफ साफ कह सकता था कि कुछ नहीं हुआ। विंग इरिटेट नहीं हुआ था वांग जी के बातों को सुनकर। विंग परेशान हो गया था ये सोचकर कि वांग जी इतना इनोसेंट है, वो वांग जी को अकेला नहीं छोड़ सकता और वांग जी को थोड़ा मैच्योर बनाने के लिए उसे मेहनत करना पड़ेगा और वांग जी को भी थोड़ा मेहनत करना होगा। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। फिर उसने वांग जी की तरफ देखा और बोला, डरो मत वांग जी, तुम जैसा समझ रहे हो वो वैसा चूहा नहीं है, तो डोंट वरी, डरो मत। वांग जी जो विंग की बातों को सुन रहा था, उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और पूछा, तो ये कैसा चूहा है? विंग अब वांग जी को समझाते हुए कहता है, असल में वो एक शैतान बच्चा है वांग जी, जो बिना बताए घर से भाग गया है, इसलिए मैं उसे चूहा बोल रहा था। वांग जी को अब जाकर समझ आया और वो हंस पड़ा। उसने कहा, वो भाग गया है इसलिए आप उसे चूहा कह रहे थे? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग और वांग जी जो बात करने में खोए हुए थे, उन्हें एक सर्वेंट ने आके डिस्टर्ब कर दिया। वो सर्वेंट लंच के लिए उन्हें बुलाने आया था। विंग ने उस सर्वेंट को घूरा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो सर्वेंट भी डर गया था, बट वो क्या ही कर सकता है। ग्रैंडपा ने उसे ऑर्डर दिया था, इसलिए उसे आना पड़ा। खैर
विंग ने भी ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाया। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और वांगजी को लेकर सीधा नीचे आ गया। वांगजी देखता है टेबल पर सभी बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल था और वहाँ पर सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे और सब वांगजी का और विंग का इंतज़ार कर रहे थे। वांगजी का नज़र सभी से होते हुए ग्रैंडपा और जियांग फैमिया पर आके ठहर गया था। सुबह उनसे मिलने के वक्त वांगजी को ऐसा फील हुआ कि ग्रैंडपा और जियांग फैमिया को वांगजी उतना खास पसंद नहीं आया। हालांकि वांगजी ने विंग से भी पूछा था, विंग ने कहा कि ऐसा नहीं है, बट फिर भी वांगजी को ऐसा लगा था, इसलिए वांगजी अभी उन्हें देख रहा था। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी जियांग चंग ने कहा, वो ब्रदर आ गए और वांगजी भी आ गया। वांगजी आओ मेरे पास बैठो। जियांग चंग की बात को सुनकर वांगजी जो जियांग चंग के पास जा रहा था, बट विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। साथ ही में विंग ने जियांग चंग को घूरा भी। विंग का रिएक्शन देख के जियांग चंग ने अपना मुंह फुला लिया था। उसे गुस्सा आता है अपने ब्रदर पर। इतना भी पॉजिटिव क्यों होना, वांगजी तो उसका ब्रदर है ना। वांगजी को जियांग चंग बस अपना ब्रदर मानता है और कुछ नहीं। वो दोस्त भी बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वांगजी अब उसका ब्रदर इन लॉ है, तो वो क्या अब अपने ही ब्रदर इन लॉ से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। ये सोचते हुए जियांग चंग का मुंह फूल गया था। वो अपना मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। खैर, विंग ने जियांग चंग को इग्नोर किया। वो पहले जाके वांगजी को बिठाता है और फिर वो खुद भी बैठता है। अब जियांग फैमिया और ग्रैंडपा, उन दोनों का ही नज़र वांगजी पर था। वो बहुत एक्साइटेड थे। जियांग फैमिया अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, वांगजी तुम्हें घर पसंद तो आया ना? तुम्हें अपना रूम तो पसंद आया ना? अगर ना पसंद आया ना तो मुझे बताना। आफ्टर ऑल वो रूम तुम्हारा है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम उस रूम को डेकोर कर सकते हो। वांगजी जियांग फैमिया की बातों को सुनकर पहले तो हैरान हो गया था, बट दूसरे ही पल ना वो बहुत खुश हो गया था। क्या वो सच में उस रूम को अपने पसंद से सजा सकता है, यह सोचकर वो कुछ कहता उससे पहले ही ग्रैंडपा ने जियांग फैमिया को रोक दिया और बोला, फैंग मिया, क्या गधों की तरह बात कर रहे हो? सिर्फ वो रूम वांगजी का नहीं है, ये पूरा घर भी उसका है। तो इस घर को भी वांगजी जैसे चाहे वैसे सजा सकता है। वांगजी तुम्हें ये घर तो पसंद आया ना? अगर कुछ अलग चाहिए हो तो तुम बताना। अपने हिसाब से तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। ग्रैंडपा और जियांग फैमिया की बातों को सुनकर वहाँ पर सभी हैरान हो गए थे। वांगजी और विंग को छोड़कर सभी हैरान थे। विंग जो चुपचाप वांगजी के प्लेट पर खाना सर्व कर रहा था और वांगजी जो अपना मुंह खोले ग्रैंडपा और जियांग फैमिया को देख रहा था। दूसरी तरफ बाकी सब हैरानी से ग्रैंडपा और जियांग फैमिया का मुंह ताक रहे थे, क्योंकि इस घर में बस दो ही इंसान डिसीजन ले सकता है, एक ग्रैंडपा खुद और दूसरा विंग। ग्रैंडपा जो डिसाइड करते हैं वो सब मान लेते हैं बिना कुछ चूचा किए, सिर्फ विंग के, क्योंकि ग्रैंडपा कभी कभी बच्चों की तरह अजीबोगरीब हरकतें कर लेते हैं और साथ में जो बाकी के बच्चे हैं ना घर में, जैसे कि जियांग चैंग, सोंगलैन, शाओ शिनचैन, निये हुएसांग, इन लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस होकर ग्रैंडपा अजीबोगरीब डिसीजन लेते हैं, जिसे विंग ही रोक पाता है। मतलब विंग ने अगर कह दिया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, और विंग वो जो डिसाइड करता है वही होता है इस घर में। तो आज अचानक से ग्रैंडपा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सभी हैरानी से ग्रैंडपा को देख रहे थे। फिर जाके सबने विंग को देखा। विंग बहुत ही नॉर्मली बैठा हुआ था, बट वांगजी वो अब नॉर्मली बैठ नहीं पाया। वो लिटरली उछलकर खड़ा हो गया। वो सीधा ग्रैंडपा के पास गया और उन्हें हग कर लिया, वो भी टाइटली। ग्रैंडपा जो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन दूसरे ही पल उनके आंखों में आंसू छलक आए। वांगजी से उन्हें बहुत अपनापन फील हुआ। हो भी ना क्यों, वांगजी तो उनका अपना ही है, वांगजी का फेरोमोन, जिससे महसूस करते हुए ग्रैंडपा अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वांगजी उनका बहुत अपना है, बहुत ज़्यादा। हालांकि वांगजी के साथ उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, खून का रिश्ता होता है मजबूत, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून से नहीं बल्कि दिल से होता है। वो रिश्ता है ग्रैंडपा का वांगजी से, और आज से नहीं है। इसलिए नहीं है कि वांगजी विंग का ओमेगा है, विंग ने वांगजी से शादी किया है, बल्कि ये रिश्ता तो वांगजी के जन्म से पहले है।
ग्रैंडपा वो सब याद कर रहे थे और वांग जी के पीठ को सहला रहे थे। सारे लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। सभी समझ पा रहे थे कि ग्रैंडपा अभी इमोशनल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जियांग फैमिया भी खुद को रोक नहीं पाते। उनका हाथ भी कांप रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और वांग जी के सर पर अपना हाथ रखा और वांग जी के सर को सहलाया और बहुत ही जेंटली कहा, लंजा, पहले लंच कर लो, फिर अपने ग्रैंडपा से जितना प्यार लेना है ना, ले लेना, ठीक है? अभी लंच ठंडा हो रहा है बच्चा, अभी लंच कर लो। वांग जी, जिसे बहुत ही सुकून मिला था ग्रैंडपा को हग करके, वो एक अलग ही दुनिया में खो गया था। उसे लगा कि वो एक बहुत बहुत ज़्यादा वार्मथ में बैठा हुआ है, जहाँ पर उसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर हग किया है, लेकिन उसे सिर्फ ग्रैंडपा ने हग किया था। बट उसे ऐसा महसूस हो रहा था, इसलिए वो ग्रैंडपा को छोड़ना नहीं चाहता। बट उसने एक अच्छे बच्चे की तरह ग्रैंडपा को छोड़ा और अपनी सीट पर आके बैठ गया। फिर क्या, किसी और ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। माहौल इमोशनल था, इसलिए कोई और कुछ कह नहीं पाया। सब बस चुपचाप अपना लंच कंप्लीट करते हैं और उठकर अपने अपने कामों में चले जाते हैं। विंग भी ऑफिस चला गया था। वांग जी, जो अकेला ग्रैंडपा और जियांग फैमिया के साथ था, उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक डैड मिला, एक ग्रैंडपा मिला और वो दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, जिसे सोचते ही वांग जी को अलग सा ही फील हो रहा था, एक अलग सा ही गूज़बम्प्स महसूस हो रहा था। विंग भी चाहता था कि वांग जी ये फील करे कि ग्रैंडपा और डैड उसे कितना पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। इसीलिए विंग वांग जी को उनके पास छोड़कर ऑफिस चला गया था। खैर, आज का दिन वांग जी का बहुत बहुत अच्छा था। रात में जब डिनर टाइम हुआ और सब आए, तो वांग जी सबको बोल रहा था कि उसने क्या क्या किया। वो गार्डन में भी गया था। गार्डन बहुत सुंदर है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो वांग जी को बहुत पसंद आए, और उसने ग्रैंडपा और डैड के साथ कितना मज़ा किया, वो भी वांग जी सबको कह रहा था और सभी ध्यान से वांग जी का कहा सुन रहे थे। वांग जी, जो बहुत खुश था, उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था, लेकिन उसका खुशी कुछ ही देर में हवा हो गया, जो कि विंग की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से सभी विंग को देखकर घूर रहे थे, लिटरली घूर रहे थे विंग को। ग्रैंडपा और जियांग फैमिया तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। जियांग फैमिया ने कहा, तुम इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? वो कितना खुश था, तुमने उसे दुखी कर दिया। वांग जी, इतना परेशान मत रहो, सब सही होगा, और वैसे भी वो हमारा ही जगह है, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। इतना कह के ग्रैंडपा ने अपना छड़ी उठाया और विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें कोई काम धंधा है या नहीं? ऑफिस से आकर ही मेरे प्यारे से ग्रैंडसन को तुमने उदास कर दिया। तुम्हें तो मैं लेकिन वांग जी ने रोक दिया। वांग जी डर गया, उसे लगा सच में ग्रैंडपा शायद विंग को मारेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी था। ग्रैंडपा तो बस डरा रहे थे विंग को। हालांकि विंग को उससे डर नहीं लग रहा था। विंग चुपचाप ग्रैंडपा को देख रहा था। वांग जी हड़बड़ा गया, उसने कहा, अरे नहीं, ग्रैंडपा उन्हें लग जाएगा। ग्रैंडपा वांग जी की बातों को सुनकर विंग को दिखाते हुए बोलते हैं, देखो देखो, मेरा पोता कितना अच्छा है और तुमने उसे उदास कर दिया। विंग ग्रैंडपा की बातों को सुनता है और कहता है, ग्रैंडपा, मैंने ऐसा क्या कह दिया, और इसमें उदास होने वाला भी क्या बात है वांग जी? तुम्हें कॉलेज तो जाना ही होगा, और वो कॉलेज जहाँ पर तुम पढ़ते हो वो बिल्कुल भी अच्छा कॉलेज नहीं है। वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छा नहीं है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत गलत है। वहाँ पर कुछ भी अच्छे से सिखाया नहीं जाता और तुम्हें भी परेशानी होता होगा। इसीलिए तो मैंने कॉलेज चेंज कर दिया है। और डोंट वरी, जिस कॉलेज में तुम जाने वाले हो वो हमारा है, तो वहाँ पर तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। अगर करेगा, इससे आगे कुछ विंग कह पाता उससे पहले जियांग चंग कहता है, वो अपनी पढ़ाई से हाथ धो बैठेगा और कुछ नहीं। तो तुम चिंता मत करो वांग जी, और डरो तो बिल्कुल मत, क्योंकि वो कॉलेज तुम्हारा है। वांग जी हैरानी से जियांग चंग को देखता है और बोलता है, कैसे? कॉलेज कैसे मेरा हुआ? जियांग चंग हंसते हुए कहता है, वो कॉलेज तुम्हारे पति का है, मतलब तुम्हारा भी हुआ ना। ये अल्फ़ा तुम्हारा है, तो इस अल्फ़ा के पास जो जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो हुआ। जियांग चंग ने विंग को दिखाते हुए वांग जी से कहा, जिसे सुनकर विंग के अलावा सारे लोग हंस रहे थे। विंग, जो चुपचाप इस बात को एग्री कर रहा था शायद, इसलिए वो हंसा नहीं। उसका रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। न्यू कॉलेज का नाम सुनते ही वांग जी घबरा गया था, इसलिए वो उदास हो गया, क्योंकि पुराने कॉलेज में जब वो
नया नया कॉलेज जाता था ना, तब उसे सब बुली करते थे। अभी भी उसे सब बुली करते हैं क्योंकि वो एक अनाथ है और उसे स्कॉलरशिप के थ्रू इस कॉलेज में एंट्री मिला था। और साथ ही में उसका मतलब वो ड्रेसिंग सेंस, वो फैशन को फॉलो भी नहीं करता था, इसीलिए सब उसे बुली करते थे और उससे उल्टा सीधा काम भी करने के लिए कहते थे, जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उस कॉलेज में वांग जी का कोई दोस्त नहीं था। हालांकि अभी विंग के बातों को सुनकर और घर में सब जैसे वांग जी को कह रहे हैं ना कि डरो मत, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, ये सब सुनकर वांग जी को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अभी भी उसके दिल के कोने में थोड़ा सा डर था, जो विंग समझ रहा था। बट कोई नहीं, ये डर वांग जी के दिल के अंदर से अपने आप ही चला जाएगा। विंग ने सारा इंतज़ाम कर रखा है, वांग जी को कोई बुली करना तो दूर, अपने आंखों को उठाकर देखने का भी हिम्मत नहीं करेगा। ये सोचते हुए विंग रिलैक्स होते हुए अपना डिनर कंप्लीट करता है। वांग जी ने भी अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। फिर वांग जी और विंग उनके कमरे में आ गए थे। इस कमरे में वांग जी का फर्स्ट नाइट था। वांग जी बहुत एक्साइटेड था। इस कमरे में उसे सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। विंग के साथ होटल रूम में थोड़ा सा अजीब लगा था पहले, मतलब सोने से पहले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ था, बट सोने के बाद विंग के करीब रहने के बाद उसे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ था। बट इस कमरे में उसे ऑलरेडी कंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल या कोई झिझक नहीं था। वांगजी और विंग एक एक करके फ्रेश होकर आते हैं और फिर बेड पर लेट जाते हैं। विंग ने वांगजी को खींचकर अपने बाहों में भर लिया और कहा, डोंट वरी वांगजी, सब ठीक होगा। कल कॉलेज में तुम बहुत अच्छे से एक न्यू लाइफ शुरू करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक रखूँगा। ये कहते हुए विंग वांगजी का सर सहला रहा था और वांगजी विंग के बातों को सुनते हुए अपने आंखों को बंद कर रहा था। पता नहीं कब विंग के आगोश में वो सो गया। उसे एक अलग सा सुकून मिलता था विंग के साथ, इसीलिए सोने में भी उसे वक्त नहीं लगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।